बहुत अच्छी कॉफी बनाई बेटा, दिल चाहता है रोज पीऊं मैं इसे। आपका जब जी चाहे अम्मी, मैं ये कॉफी आपके लिए उसी वक्त बना दूं। जीते रहो जीते रहो। ये कैसा है? क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। अरे लड़की ये बताओ, हमारी भाभी कहाँ चली गई? क्या तुम बिना दिल? नजमा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी ये ड्रेस रजा को बहुत पसंद आएगी। मुझे भी यही लगता है। हाँ, ये ड्रेस आउट क्लास है, सच कह रहा हूँ अम्मी। अच्छा आदिल, जो मेरे पिछले ड्रेस के साथ के आई शेडोज थे, क्या इसके साथ भी मैं वही लगा सकती हूँ या फिर नहीं? नहीं, वो रात के लिए ठीक नहीं। मेरी बात माने, वो अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। आखिर तुम फैशन डिजाइनर हो और मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये तो दुनिया का बेस्ट फैशन डिजाइनर है। आखिर इतना अच्छा ड्रेस इसने मेरे वैसे लिए बेटा तुम्हें शुक्रिया। फैशन की बहुत मालूमात है। और देखिए ना अम्मी, ये कलर मुझ पर कितना जच भी रहा है। नजमा, तुम बहुत तो टीवी शुक्रिया। एक्ट्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कसम से मैं सच भाई कह रही कमाल हूँ। हो गया। अम्मी, मैं बाहर कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ और ये करली बालों वाला यहाँ खिदमत करवा रहा है। खुश आमदीद अरहम। बहुत शुक्रिया। श्श्त, बात सुनो, मेरे साथ आओ, 2 मिनट बात करनी है। हाँ? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन अरहम, क्या हुआ अम्मी, आने देना। मैं अभी आया अम्मी। तुम बात कर लो, मैं कॉफी ले आती हूँ। ठीक है। चलो चलो जल्दी आओ। मेरी बात सुनो अदील, गौर से। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, यहाँ से चले जाओ। हाँ, एक और बात, अगर तुमने सुबह का नाश्ता बनाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और याद रहे मिस्टर करली, मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। फिलहाल अम्मी के पास जाऊं? हाँ ठीक है, जाओ। मैं सोच रही थी कि बालों का मैसी बन बना लूं, लेकिन ये तो इस तरह भी अच्छे लग रहे हैं ना। स्ट्रेट भी ठीक लगेंगे। हाँ वाकई। हाँ, तुमने उससे क्या कहा? कुछ भी नहीं भाभी। फुरकान साहब, बताइए मैं ये कहाँ रखूं? ये मेज पे रख दो इसे। ओके। सुनो, ये गाना खास वक्त पर चलेगा, ठीक है? और इस गाने के चलते ही तुम्हें बाहर आना है, लेकिन जब तक गाना प्ले ना हो तुम बाहर मत आना, समझ गई? फिक्र मत करो फुरकान, जो तुम कह रहे हो वही होगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, कहीं इसके अंदर तुम्हारा दम तो नहीं घुट जाएगा? उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है। देखो भाई, मैं इस किस्म की रातों से भागने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ट्रिक से यहाँ लाए, लेकिन अब मैं ग्रुप बनाऊंगा जिसमें होगा मैची बेट। अब तुम देखना बेटा। फुरकान साहब, सब कुछ आपके मुताबिक तैयार है। इनको भी टेबल पर रख दो। मैं करीम जीतर हूँ, ब्रांड हूँ मैं, एक ब्रांड, समझ आई क्या तुम्हें? और तुम मेरे सिर्फ एक अदना से फॉलोअर बन सकते हो। अच्छा आप देर मत करो, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। उसने खरीदा? कुछ नहीं, कह रहा था कि तुम मेरे चीते हो। खैर, तो सब कुछ रेडी है यहाँ? हाँ, अरे अरे वाह मोहसिन अंकल, खुश आमदीद, खुश आमदीद। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो निदा बेटी? मैं नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में था। मैंने यहाँ आकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मोहसिन अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सोचा भी कैसे कि आपके आने से मैं डिस्टर्ब हो सकती हूँ? मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हैं। मैं तो कहती हूँ रोज आया करें आप। जीती रहो बेटी। मैं नीचे अकाउंट्स वालों से बात कर रहा था और मैंने काफी अकाउंट्स चेक भी किए। तुम सब लोग बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हो और सच कहूँ तो बेटी मुझे फख्र है तुम सब पे। मोहसिन अंकल, आपके मुंह से तारीफ सुनना मेरे लिए फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे मैंने इस माह के अकाउंट्स नहीं देखे और मेरे ख्याल में इसकी जरूरत भी नहीं है। अरे मोहसिन अंकल, जरूरत कैसे नहीं है? आप जरा देखिए तो कि आपके बेटे ने कितना अच्छा काम किया है। मैं तो कहती हूँ मोहसिन अंकल कि आप इसे एक बार देख लीजिए, आपको अपने बेटे पे फख्र होने अरे लगेगा। नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पक्की बात है मोहसिन अंकल, आप नहीं देखना चाहते? जहाँ आपने बाकी महीनों की लिस्टें देखी हैं, वहाँ ये भी देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। ये ले जाइए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को इसे जरूर देख लूंगा। जीती रहो बेटी, इसी तरह मेहनत से काम करती रहो। शाबाश के बेटा। मोहसिन अंकल बहुत स्वीट है आप, बहुत नर्म है, बिल्कुल मॉम की तरह। हाँ, हाँ, कहाँ थी मैं? डिंचकी था। ना 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 ना।
हाँ इसे देखो, अगर तुम ये क्रीम अभी लगाओगी ना, मेरा यकीन मानो आयशा, सुबह तक तुम्हारा चेहरा फ्रेश हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा। ये देखो। अरे वाह काशा, तुम्हें तो बहुत मालूमात है। तुम्हें पता होना चाहिए, फिल्मों में नहीं देखा क्या? लड़की आंखें बंद करके अपने लवर पर अंधा एतमाद करती है, मगर क्या होता है, धोखा हो जाता है उसके साथ। चलो मैं तुम्हें भी लगा दूं। अरे नहीं, रहने दो, मुझे ये नहीं लगानी काशा। देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम रहने दो। माशाल्लाह, मुझे पता है तुम हसीन हो। मैं तो इसलिए कह रही थी ये जाया ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, मैं ही लगा देती हूँ तुम्हें। हाथ आगे अरे करो। काशा बस भी करो तुमने तो इस जगह को कोई ब्यूटी पार्लर बना दिया है। मैं तो बोर हो गई हूँ काशा। क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे ये सब कुछ पसंद है? मैं तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रही थी आयशा। तुम्हें लगता है फुरकान के घर पे वो काम कर रहे हैं? पता नहीं तुम कैसे आराम से बैठी हुई हो। मुझे पूरा यकीन है वो दोनों काम नहीं कर रहे, जरूर कुछ और कर रहे होंगे। मुझे उस तरफ ना लेके जाओ, फिर से कोई पागलपन नहीं करना मुझे। तुम नहीं जानती जो मैंने पहले किया उसी की वजह से शर्मिंदा हूँ। तो फिर तुम शर्मिंदा ही रहो। ठीक है, तुम कॉल करो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हेलो डार्लिंग, कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? हाँ ओकाशा, वो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ वो मेरी जान, काफी देर से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए उदास हो रही थी। दिल लगाकर काम करना और अपना ख्याल रखना। और तुम भी। मैं भी क्या? मैं किसके बारे में बात कर रहा था? तुम कैसे करोगे? मैं मिलने के बाद तुम्हें किस तो करूंगा ना। हाँ ठीक है, तो आ जाओ, फिर बात होगी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। कम ऑन। कुछ तो जरूर है, जरूर कुछ अजीब सा चल रहा है वहाँ पे। मैं तुम्हें बता रही हूँ आयशा, वहाँ पे जरूर कुछ हो रहा है। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। रिलैक्स रहो, जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचे हर बार बिल्कुल वैसा ही हो। अपने जहन से इन शक व शुबात को निकालकर खुद को रिलैक्स करना सीख लो काशा। सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो इस मैगजीन से बहुत बोर हो चुकी हूँ। अगर टाइम पास के लिए मेकअप ही करना है तो चलो वही कर लेते हैं। चलो बताओ मुझे कि आगे क्या करना है। इसे सूंघो जरा। ठीक है, सूंघती हूँ। तुम भी सूंघो इसे। ऐसा करो, इसे मेरे बाजुओं पे डालो। ठीक है, शाबाश। ये जगह तो बड़ी ही अजीब सी है। उम्मीद करता हूँ नजमा यहाँ नहीं आएगी। गुड इवनिंग। नजमा, और बताएं आप सब कैसे हैं? हाँ खुशामदीद नजमा। लेकिन इसने कपड़े अच्छे पहने हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है इनमें। निर्मल, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम कितनी मोटी हो गई हो ना। क्या आप दोनों एक ही हेयर ड्रेसर के पास जाते हो? तो तुमने हमें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जी तो अब चारों ऑप्शन। अरे यार, सही जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी पे लॉक करो यार। बेवकूफ ने ऑप्शन ए कर दिया। ऑप्शन ए राइट नहीं था। ये कैसी स्मेल आ रही है? चाचू की सॉक्स में से स्मेल आ रही है। बेटी, मेरे पाँव से स्मेल नहीं आती। अरहम, वैसे तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जाके मोजे उतारो और पाँव धो कर आओ। एक तो अम्मी आप मुझे आराम से नहीं बैठने देती। ये सब उस करली बालों वाली की वजह से हो रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा उसे। हेलो अम्मी, आप एयरपोर्ट पे हैं? हॉलैंड जा रही हैं? बस यूं ही कॉल कर लिया। दरअसल आपकी याद आ रही थी। हेलो बाबा। बाबा, क्या मुमकिन है मैं कुछ दिन आपके साथ ही रह लूं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। बाबा, आप जानते हैं मैं होटल में रह सकता हूँ, पैसों की परवाह नहीं है मुझे, मगर मैं क्यों रहूं? बाबा, आसाइशों की जरूरत नहीं है मुझे अपने घर का सुकून चाहिए। समझ गया बाबा, ठीक है, मैं घर नहीं आऊंगा। अकेला रहा हूँ, अकेला ही रह लूंगा।
वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम खूबसूरत लग रही हो नजमा। दोबारा अपने मुंह से मेरा नाम निकाला तो तुम्हारी बत्तीसी तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, समझे? मेरी बहन, मैं समझ गया। क्या बात है, आखिर बीवी किसकी है? रजा, नजमा, ये बताएं कि आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आ सकता मैं? हमारे घर के करीब ही तो है। हाँ, साफ क्यों नहीं कहते कि जेलस होकर मेरी जासूसी कर रहे हैं? ठीक है, ये सच है कि मैं जेलस हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? तुम सब भी सुन लो, अगर कोई मेरी बीवी को बुरी नजर से देखेगा तो यहाँ सबके सामने मैं उसका कीमा बना दूंगा। आकाशा, देखो तुम इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ और जाके आराम से सो जाओ। हाँ, सोने ही लगी हूँ, समझो लेटी और सो गई। वैसे आकाशा, यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है? हाँ, वो तो है। मैंने कहा था ना कि मुझे फुरकान से बात करके कुछ अजीब सा लगा। आयशा, और वो अजीब ये था कि फुरकान कभी भी खामोशी में बैठ के काम नहीं करता। आकाशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो लोग काम के वक्त खामोश ही रहेंगे ना, पार्टी एक थोड़ी मिनट करेंगे बात वो। सुनो मेरी। देखो आयशा, जितना मैं फुरकान को जानती हूँ, वो एक मिनट भी म्यूजिक के बगैर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ये वजह है जो तुम्हें शक हो रहा है उस पे। मैंने कहा था ना, मेरी छठी मुझे धोखा नहीं देती। मैं सच्चाई का सामना करने जा रही हूँ। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। मैं तो जाऊंगी। खड़ी रहोगी या मेरे साथ आओगी? हाँ आओगी, लेकिन हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल चलो यहाँ से। आज तो फिर कॉलेज के दिन याद आ गए। याद है जब आप मुझे लेने आया करते थे और सबके सामने आप मुझे अपने साथ ले जाते थे और लोग आपसे डरते ही रहते थे। मुझसे अभी भी लोग डरते हैं नजमा। तो अब क्या आप मेरे सामने यूं ही किसी टीचर की तरह बैठे रहेंगे? मैं अपना फेवरेट गाना लगवाकर डांस करने के लिए जा रही हूँ। किसी ने आना है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी प्यारी नजमा बहन। रहने दो नजमा, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट रुकिए, हम चला देते हैं। चलो। वाह, कितना अच्छा गाना लगा ना। चलो सब आ जाओ, मिलकर डांस करते हैं। हाँ? नजमा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आ जाओ तुम। रज़ा, आपकी तरह तो नहीं हूँ ना जो छुप छुप कर नाचूं। मैं तो सबके सामने नाच रही हूँ। आपसे अच्छा तो ये गंजा है जो एंजॉय करना जानता है। अरे वाह गंजे, मैं तो तुम्हें इजी ले रही थी। तुम तो अच्छे खासे डांसर निकले। कम्बख्त, घर से तुम काम के लिए निकले थे और यहाँ अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? पूछती हूँ मैं तुम्हें। रुको, जबान को लगाम दो। मेरे शौहर यहीं पर मौजूद है। किसी गलतफहमी में मत रहना। तुमसे तुम्हारी बात नहीं करी। तुझे तो मैं सुनिए भाई, ये औरत बहुत खतरनाक है, ये मुझे मार डालेगी। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। रुक जाओ। गंजे तू घर चल, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैं क्या करूं? तो अब मैं अकेले एंजॉय भी नहीं कर सकती क्या? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे अपने दोस्त ही अच्छे नहीं हैं? देखो तो सही जरा। तुम एंजॉय करना चाहती हो ना नजमा? हाँ तो आओ करते हैं। हम दोनों के होते हुए हमें किसी और की जरूरत क्यों? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहां बैठते हैं। एक्सक्यूज मी दोस्तों, एक मिनट जरा मेरी बात सुने। एक मिनट रुके। सबसे पहले आने वाले हर मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हुई कि आप लोग आए यहाँ। मुझे लगता है कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मुझे एक स्पीच तो करनी चाहिए यहाँ। कहो भाई, खुल कर कहो। ये शाम करीम भाई का नाम। अरे इसका ख्याल रखो यार, ये फिर आपे से बाहर हो रहा है। रोहान तुम ऐसा करो, बैठ जाओ यहाँ। मती यहाँ हो मेरे पास यार, इधर आओ। मुझसे सच पूछे तो मेरा दोस्त मती वाकई एक हकीकी मर्द है, सच्चा मर्द। आप सबको पता है कि हम इसका फेयरवेल मना रहे हैं और बैचलर पार्टी नाम है इसका। कई सालों से ये मती मेरा कंपेटिटर बनने की कोशिश करता रहा, मगर ये हमेशा मुझसे पीछे ही रहा है। मैं इसके लिए कुछ अच्छा बोलना चाहता हूँ, मगर मुझे कहने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि अंदर से तो ये मेरा दुश्मन है। ये झूठ है, मगर ये इसकी खूबी है। इसे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। हमेशा करीम जीतर बनना चाहा इसने,
पर शुक्र ऐसे समझ आ गई कि इसकी जगह वो नहीं है। इससे पहले कि ये मेरे करीब भी आता, खुद को अच्छी तरह समझने के बाद इसने हथियार फेंक दिए। अब हम इसकी खुशी में और इसके बैचलर ना रहने के गम में पीते हैं। चलो। क्या हुआ, पार्टी अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही। वक्त जाया मत करो, आज रात और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। याद है हम एक साथ कितने मजे किया करते थे? वाकई हम एक साथ कितना क्लब जाते थे ना, और कितना एंजॉय करते थे, सब कुछ याद आ रहा है मुझे। मैं तो डर गया था, सोचा तुम्हारे अंदर का प्लेबॉय मर गया है। नहीं, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन तुम नहीं माने इसलिए। हाँ बिल्कुल भाई, हम अभी मरे नहीं हैं। फुरकान साहब। हाँ अरे ये आपका करेला मैं करती हूँ ना। हाँ ठीक है, तुम सारे खाली ग्लास उठा लो। जी। अरे करीम भाई, मैं बहुत हॉट हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। ये क्या है? उकाशा भाई, उकाशा आ रही है। अरे कमबख्तो, सब कुछ बंद करो, वो आ रही है। 480 मीटर दूर है। फुरकान, अरे सब रिलैक्स लोग रहो, चुप कर जाओ। फुरकान, मैंने कहा कि इस वक्त मेरे साथ इस किस्म के मजाक मत करो, तुम समझ आए? ये देखो, तुम्हारा मतलब वाकई आ रही हो? भाई सिर्फ 350 मीटर रह गए, उकाशा करीब आ गई है। रुको, अगर उकाशा आ रही है तो आयशा भी उसके साथ होगी। सब कुछ बंद कर दो, बंद कर दो, अंदर चले जाओ, बत्तियां बंद करो। ये जल्दी जल्दी जल्दी, तुम सब लोग निकल जाओ जल्दी यहाँ से। जल्दी करो। आजो आजो आजो। उकाशा, एक बार फिर से सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग वापस जा सकते हैं। अब यहाँ आकर वापस मुड़ना ठीक नहीं है आयशा, कुछ गड़बड़ है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है। मगर मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि हमें सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा। अपने प्यार के लिए शर्मिंदा होना पड़ जाए तो मैं हो भी जाऊंगी। चलो मेरे साथ अंदर चलो। चलो अच्छा, भी। ठीक है, चलो बाबा। आयशा, ये अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हाँ, हो सकता है कि वो वॉशरूम में हो। दोनों तो नहीं हो सकते। अरे उकाशा, तुम यहाँ? बहुत अच्छा लगे तुम्हें देखकर। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? इतना इंतजार कराया हमें। करीम, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हम काफी देर से डोरबेल बजा रहे थे। पता नहीं चला, एक्चुअली काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यहाँ आने का, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। खैरियत है ना? हाँ। उकाशा, तुमने देख लिया कि ये दोनों काम कर रहे थे? ये इतना बड़ा केक यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? बात सुनो, ये सिर्फ एक मॉडल है। दरअसल आयशा का नया शूट करना है ना, इसलिए इसे यहाँ पर मंगवाया है। कैसा लगा? हाँ। तुम म्यूजिक क्यों नहीं सुन रहे थे? काम करते हुए तुम म्यूजिक सुनते हो, मगर आज क्यों नहीं सुन रहे थे? हाँ, ओह मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? टेंशन क्यों ले रही हो? दरअसल हमें गेम खेल रहे थे, इसलिए म्यूजिक आहिस्ता कर दिया। सोचा गेम खत्म करने के बाद सुनेंगे। एक सेकंड, एक गेम और हो जाए फिर। भाई अब तो ये लोग आगे हैं, इसलिए बाद में खेलेंगे। हाँ। अब मैं समझा, तुम दोनों मिलकर रेड करने आई हो हम पे। बस करो, बहुत हो गया। हम क्या यहाँ रेड करने आए थे आयशा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी करीम, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और सोचा उकाशा के साथ जाके तुम्हें मिलना। एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है इस दफा। तो अगर तुम दोनों ने यहाँ वाकई छापा मारा है, तो इसका मतलब सुबह वाली किसी बात पर तुमने यकीन नहीं किया। वैसे हद होती है आयशा, कभी जिंदगी में एक लम्हे के लिए मुझ पर यकीन किया होता? तुम्हें लगता है कि मैं हर वक्त कुछ गलत कर रहा हूँ? जरूरी नहीं कि दो लोगों की गर्लफ्रेंड्स हों और वो चैन से एक सेकंड काम भी ना कर सके। हाँ, क्या हम कुछ लम्हे यहाँ बैठ के एक दो गेम्स नहीं खेल सकते दिल बहलाने के लिए? हद होती है हर चीज की। वैसे इतना भी यकीन नहीं है तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें कभी कॉल की कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, कभी पूछा? नहीं ना, क्योंकि मुझे अंधा यकीन है तुम पे। प्यार यकीन मांगता है, इश्क नाम है अंधे एतमाद का। इश्क इस किस्म के सवाल जवाब नहीं किया करता आयशा। मुझे माफ कर दो ना फुरकान मेरी जान। दोबारा ऐसा ना हो। अब कौन है? नॉक हुआ है?
एक दफा गले लग जाओ। फुरकान, गले मिलना छोड़ो और जाकर दरवाजा खोलो। कूड़े वाला आ गया होगा। पहले भी हमने उसे कहा कि हम बिजी हैं, लगता फिर आ गया। हाँ भाई, वो बार बार यहाँ पर आकर कचरा मांगे ही जा रहा है। क्या पागलपन है, मैं खोल देती हूँ। ठीक है, रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ, तुम रहने दो। यहीं रुको। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? गुड इवनिंग ऑफिसर। हाँ हाँ, आप आइए, अंदर आइए, प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम। देखिए, हमें आपके पड़ोसी ने शिकायत की थी कि आपके घर से बहुत शोर आ रहा है। हम लोग शोर मचा रहे हैं? नहीं ऑफिसर, आपको कोई गलत खबर मिली है। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे और शोर तो बिल्कुल नहीं मचा रहे थे। जी हाँ सर, ऊपर वाले होंगे। ऊपर वाले बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है साथ वालों को गलतफहमी होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमें आपके पड़ोसियों से कंप्लेन मिली है कि आप आधी रात को पार्टी कर रहे हैं। क्या? एक्सक्यूज मी। ओह फुरकान साहब, हम तो पकड़े गए। उकाशा, मेरे अल्लाह, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ ना। फुरकान! क्या हुआ? वहाँ और लोग भी हैं? हाँ है। ऑफिसर, मेरी कंप्लेन लिखिए, मेरे घर में लोग घुस गए हैं। जी जी बिल्कुल, ये एक कानूनन जुर्म है। तुम हमेशा प्ले बॉय ही रहोगे। देखो जान, बात वो नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली चुप हो जाओ। हेलो एवरीवन। करीम, फुरकान परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा केक तो बातें कर रहा है, कह रहा है तुम दोनों खतरे में हो। आपको पता है, मैंने आपसे शादी आपकी मूंछों की वजह से ही की थी। मुझे जरा हाथ लगाने दे। मुझे दर्द हो रहा है नजमा। हाँ, जान भी दे बस करो। दूं, तू कहे ओ जान जाना। अरे नजमा, क्या कर रही हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बुरा लगता है। नहीं है माना। नजमा, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। दे दूं, तू कहे। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लव यू सो मच रज़ा। आई लव यू टू नजमा। क्या वाकई? मैं तो सोने लगा हूँ, शब्बा खैर। अदील सुनो, आओ यहाँ बेड पर आकर सो जाओ। आओ। मगर वो किस लिए? दरअसल मेरी कमर में दर्द है, मैं नीचे सोना चाहता हूँ। तुम बेड पे सुकून से सो जाओ। चलो आओ ना, शाबाश, आ जाओ, उठो, चलो जल्दी करो। तुम ऐसा करो, ये अपना तकिया ले लो और मेरे वाला मुझे दे दो, मेरा थोड़ा मैला है। शुक्रिया। एक बात कहूँ, तुम इस घर में रह सकते हो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या फिर जितना तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी भी आराम कर लेती हैं। खैर, तुम जितनी देर चाहो इस घर में रह सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या वाकई? और क्या। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया भाई। हाँ ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने आप मेरे शौहर हैं रज़ा, मुझ पर सिर्फ आपका हक है। जानते हैं कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के मेरे लिए रिश्ते आए थे, लेकिन नजमा ने सिर्फ रज़ा को चुना। हाय, सुन लो सब लोग, नजमा मुझसे प्यार करती है। हाँ, रज़ा नजमा, सिर्फ मेरे चलो हैं। आओ आओ, डांस डांस करते हैं।
वाह वाह कितना अच्छा गाते हैं ना आप। झांक के यूं ही गाया करें। फजा बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में, ऐसा जरा रुके। को सीने में बसा। अच्छा सुनो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मुझे भरोसा है तुम पर। और आप भी अपना वो डांस कर सकते हैं, वो ससला। ससला नहीं, वो सालसा होता है नजमा। मुझे भरोसा है आप ओह पे। मेरी जान। ए सुनो सब लोग, ये मेरे मियां हैं। और ये मेरी बीवी है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो इतनी रात गए? हमारी जासूसी करने की बजाय जाकर अपने मियां के पास बैठो। शर्म करो। मियाँ बीवी में कोई शर्म नहीं होती, और वैसे भी हमने ऐसा क्या किया? हमने क्या किया? बेशर्म औरत। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मुंह बंद करो अपना। अब बस भी करो नजमा, क्या हो गया? बाय बाय आंटी। चलो अब घर चलते हैं। आयशा जान मेरी बात सुनो, देखो मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, एक बार मैं मानता हूँ ये देखने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं जैसे तुम्हें लगा। देखो कई दफा ऐसा होता है कि हमें जो आंखों से नजर आता है वैसा होता नहीं है। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? तुम तो मुझे ये कहकर गए थे ना कि तुम फुरकान के घर काम करने जा रहे हो, और मैंने तुम्हें रंगे हाथों वहाँ पकड़ लिया। मगर मैं नहीं जा रहा था, तुम ही ने मजबूर किया। मैंने तुम्हें कैसे मजबूर किया? तुमने मुझे कहा था कि तुम वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मुझे क्या पता था वहाँ कोई पार्टी चल रही है और तुम गुलछर्रे उड़ा हमने उस रहे हो। कमीने मती से वादा किया हुआ था, तुम्हें यकीन नहीं आएगा लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं बात बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि तुमने झूठ बोला और पार्टी की। कितनी गलत हूँ ना मैं, है ना? आयशा देखो, जानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, तुमसे छुपाया, मगर मेरी इस बात का भी यकीन करो कि हमने गलत कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को देखा भी नहीं, तुम्हारी कसम। मुझे यकीन है तुम पर, और बहुत यकीन है। तुम्हें यकीन है मुझ पे? ये क्या है? ये प्रूफ है, इस बात का प्रूफ कि मुझे तुम पर यकीन है। अब तुम बाहर जाके सो जाओ और फुरकान को कॉल करके कहो कि तुम्हें लोरी सुनाए ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ जाए। आयशा, फुरकान का फोन लगता है, मैं बाहर चली जाती हूँ ताकि तुम आराम से लोरी सुन सको। एक मिनट रुक जाओ, उसी की कॉल है। लो मैं स्पीकर पे लगाता हूँ ताकि तुम भी सुन लो। हाँ बोलो भाई। हेलो हेलो करीम भाई, जल्दी यहाँ आओ वरना मती अपने आप को समंदर में फेंक देगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो यार? दरअसल भाई, यास्मीन ने इसकी वो तस्वीरें देख ली हैं जिसमें ये लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। तस्वीरें देखते ही उसे बहुत गुस्सा आ गया था। अब वो उसे कह रही है कि मैं उसे मंगनी तोड़ दूंगी। ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि इसने हमें बर्बाद किया, अब ये भी बर्बाद हो। और तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई उसने मुझे अपने साथ हथकड़ी में बांधा हुआ है। ये कह रहा है कि अगर मैं मरा तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। फुरकान, अरे यार गाड़ी तो बंद करो। उसने तुम्हें बांधा हुआ है? क्या मैंने सही सुना आयशा? ये तो वाकई बहुत अच्छा काम किया उसने, छा गया है मेरा बेटा। क्या कोई सोच सकता है कि प्ले बॉय क्रीम कामयाब बिजनेसमैन है? लेकिन ऐसा हो चुका है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मैंने जो तुम्हें सिखाया था तुमने वही सीखा। और वैसे भी मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। करीम मेहनती हो गया है और इस बात की आज मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों ना खुशी सेलिब्रेट कर लूं इससे पहले कि खालिद आ जाए। जानते हो मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। पहले मैंने अपने शोहर को पार्टी करते हुए पकड़ा, जो कह रहा था कि मैं काम पर जा रहा है, और जिसके साथ वो मिलकर पार्टी कर रहा था, कैसी बात है कि मैं उसी को बचाने जा रही हूँ। बहुत सबसे पहली बात कि मेरा कोई कसूर नहीं है, उस पार्टी में कुछ नहीं था, बस सिंपल पार्टी थी वो। अब तुमने देख लिया ना कि वो मती किस किस्म का पागल इंसान है। बस करो, अब बात को बढ़ाओ मत। बात मैं बढ़ा रही हूँ। करीम, केक में से एक बेली डांसर निकलती है और तुम कह रहे हो कि पार्टी बिल्कुल सिंपल थी। वो बैले डांसर नहीं थी, मैं कितनी बार कहूँ। अरे यार, मती ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया था। उसने मुझे बहुत से ताने मारे, जोरू का गुलाम कहा, गुस्सा दिलाया मुझे। ऐसे उसकी बातों में आया था मैं।
करीम, क्या तुम कोई बच्चे हो? तुम एक बाशऊर आदमी हो, उसे कह नहीं सकते थे कि मैं पार्टी में नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारे इस लॉजिक की बिल्कुल समझ नहीं आई। वैसे हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, मेरे दोस्त की जान खतरे में, और तुम मेरे साथ लड़ाई करो। हम ये बाद में लड़ सकते हैं। देखो, पहले मुझे अपने दोस्त को बचा लेने दो। कभी तो सूरत हाल को समझ लिया करो। करीम, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ? सब समझती हूँ मैं। उसको बचाने के पीछे भी कोई प्लान होगा तुम्हारा, जरूर। ये भी कोई ट्रिक है। ऐसा हो सकता है कि वो फुरकान को बांध दे और कहे कि मैं तुम्हें दरिया में फेंकने जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है करीम। मेरा मतलब है कि अगर कोई मुझे बांध दे और मुझे कहे कि दरिया में फेंकने वाला हूँ तुम्हें, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बचाव के लिए कोई हाथ पैर नहीं मारूंगी? ये तो तुम्हारे दोस्त ने ऐसी बात कर दी है जिसपे मैं रत्ती बराबर भी यकीन नहीं कर पा रही करीम। जब तक मैं न चाहूँ मुझे कोई भी दरिया में नहीं फेंक सकता, समझ गए? मैंने जो सुना वही तुमने सुना है। असलियत क्या है जाके देख लेते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो वो आ गए। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। करीम, मेरे करीब मत आना करीम, वरना ये गाड़ी सीधी पानी में जाएगी। मती, एक बार मेरी तरफ देखो। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त फुरकान। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं समझ जाता, लेकिन तुम मुझे कैसे मार सकते हो भाई? हम तो बचपन के दोस्त हैं। तुमने अपनी आंखों से देख लिया? तुम कह रही थी झूठ है ये। अरे मुझे क्या पता था ये सब सच में होगा, और तुम क्या मुझे खड़े देख रहे हो ऐसे? जाओ जाके अपने दोस्त की मदद करो। मती डियर, सुनो। मती, देखो भाई, जो हो उसके बताओ, बस मैं नहीं कसम करो, खाता हूँ मती। गाड़ी फेंक दूंगा पानी में। अच्छा, रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा। हम तुम्हारा मसला मिलजुल के हल कर लेंगे, ठीक है? करीब ये 400 नहीं 3600 हॉर्स पावर की गाड़ी है। 7 सेकंड में 100 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है। मॉन्स्टर है ये, मॉन्स्टर गाड़ी नहीं है। इंसान हो या जानवर, गाड़ी मत चलाना। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। प्लीज हौसला रखो। अगर मैंने रेस दे दी करीम तो 3 सेकंड बाद हम दरिया में होंगे। मती, पागल मत बनो भाई। कैसी बातें कर रहे हो तुम मती? यहाँ कोई एक्शन मूवी चल रही है क्या? अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाब थे। मैं हंसी खुशी यास्मीन के साथ रहने वाला था। मेरे भी छोटे छोटे हसीन ख्वाब थे कि मैं यास्मीन के साथ अपना घर बसाऊंगा, प्यारे से 2 बच्चे होंगे। टूट गए, सब ख्वाब बिखर गए। देखो, उस पार्टी के लिए पहले तुमने ही जिद की थी, और ये कि डांसर केक से बाहर आए, अब तुम्हें क्या हो गया? करीम, अरे भाई बचा लो मुझे। मैं इस भरी जवानी में मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता। मती, सुनो, एक दफा पुरसुकून होकर मेरी बात सुनो यार। तुम्हारी बात सुनने से क्या होगा यार? क्या मेरा टूटा हुआ दिल दोबारा जुड़ जाएगा? क्या यास्मीन वापस आ जाएगी? उसे सब पता चल गया है। उसने मुझे कहा है वो मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगी। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे ना। हम उसे मिलके मनाएंगे तो वो यकीनन मान जाएगी। इस तरह तो मैं नहीं छोड़ सकती वो। एक पार्टी की वजह से ये बहुत छोटी सी बात है, वो यकीनन मान जाएगी। तुम मुझ पे भरोसा करके देखो तो सही। मैं कहता हूँ मेरे पास मत आना, वरना मैं रेस दे दूंगा। उकाशा, तुम इस गाड़ी से पीछे रहो, ये पागल कुछ भी कर सकता है। क्या होगा आयशा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उकाशा, घबराओ मत। करीम है ना, सब ठीक कर देगा वो। कुछ करते हैं। मती देखो, बहुत ठंड हो गई यार, कितनी देर से हम यहाँ बाहर खड़े हैं। प्लीज गाड़ी से निकल आओ। देखो अब ये जिद छोड़ दो भाई। मुझे यास्मीन चाहिए। हम शादी करने वाले थे, फैमिली बनने वाले थे, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मतलब मैंने तुम्हारी फैमिली तबाह किया है? क्या बकवास कर रहे तुम? करीम! क्या तुमने पार्टी की जिद नहीं की थी? मेरी बीवी के सामने झूठ बोल रहे हो? इंसान, तुम हमारा घर तोड़ने वाले क्या थे। बोले जा रही हो? बोलने से पहले कुछ सोच तो लो। पागल हो गए तुम लोग। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा है बेचारा कितना दुखी है। अरे मेरे भाई रो मत, कुछ भी नहीं हुआ। रो मत भाई। मुझे गुस्सा आ गया था। I'm really sorry भाई। अब बाहर आ जाओ, आ जाओ, गाड़ी से बाहर आ जाओ। हम मिलकर सॉल्व करते हैं इसको। आ जाओ। वैसे भी पेट्रोल बहुत जाया हो रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व क्या करूंगा हो गया मैं। तुम्हें? अरे यार मती, मेरी बात सुनो, हम सब मिलके ये मसला हल कर लेंगे। हाँ मती, मैं वादा करता हूँ कि सुबह होने से पहले पहले तुम्हारा मसला मैं सॉल्व करूंगा। ये मेरा वादा है, जुबान ले लो। और ये दोनों भी हमारी हेल्प करेंगी, है ना आयशा? हम मदद करेंगे तुम्हारी, क्यों आयशा? तुम परेशान मत हो, मदद करेंगे। हत्ता कि तुम्हारी शादी वाले दिन भी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पूरे इंतजामात भी खुद करेंगे। वादा करते हो? पक्का वादा कर रहा हूँ मैं भाई। पत्थर पे लकीर। अब गाड़ी को बंद कर दो प्लीज और बाहर आ जाओ। चलो आ जाओ। नहीं अभी नहीं, पहले यास्मीन को कॉल करो। अरे मैं इस वक्त कैसे कॉल करूं? सुबह के 5 बज रहे हैं यार। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सुबह नाश्ते के फौरन बाद उसे मैं कॉल करूंगा और उसे मना भी लूंगा। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी को भी मना सकता हूँ, तो वो भी मान जाएगी। अरे यार करीम का एतबार तो करो, ये शाम को गए, वो भी अपना घर छोड़ दे। मेरी हथकड़ी खोल दो, खुदा का वास्ता तुम्हें यार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फोन करो, वरना अरे मैं भाई रेस दे जरा दूंगा। ठंडे दिमाग से सोचो तो सही एक बार। इस वक्त कॉल करने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनेगी। यार तुम समझते क्यों नहीं? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। क्या नाम बताया था उसका भला? यास्मीन। यास्मीन। डायल करो उसका नंबर। हाँ लाओ, लो डायल करो। हाँ मिलाता हूँ। हेलो यास्मीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं करीम येतर हूँ, मतीन का बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। जी हाँ, जी वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको गलत फहमी हुई है। जी आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये गलत फहमी है और कुछ नहीं। और मैंने आपको इसीलिए कॉल की है कि हम इस मामले को सॉल्व करें।
वो मुझे माफ नहीं करेगी यार। अरे करीम भाई बचा लो मुझे। जी मगर एक बार मेरी बात सुनिए। उसने ना कह दिया। ये आप क्या कह रही हैं? तो आप मुझे मेरे ही मुंह पे हैवान कह रही हैं, जानवर कह रही हैं, जिसके मुंह पे आप थूके भी ना। वो इसे रोको। हाँ ये क्या बात हुई? अच्छा हुआ तेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। करीम मुझे दो फोन। एक सेकंड तुझे तो मैं तू खुद हो। हेलो मिस यास्मीन, मैं आयशा बात कर रही हूँ। हाँ मैं करीम की वाइफ आयशा बात कर रही हूँ। जी मैं समझ गई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर पहले आप जरा इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खुदा के लिए यास्मीन वापस आ जाओ। देखिए मती आपके जाने के बाद काफी उदास हो गया है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ये भी कह दो उसे। आपने सुना, उसने कहा कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। एक काम करते हैं, आप सुबह नाश्ते पे हमारी तरफ आ जाए, हम बैठ के सारी बातें सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है ना? अगर मती की कोई गलती हुई तो मैं आपके साथ मिलकर इसे पूछूंगी। हाँ तो फिर ठीक है यास्मीन, सुबह नाश्ते पे मुलाकात होती है। ये लो करीम और आजा फुरकान, मैंने मती का सारा मसला हल कर दिया है। अब कल हम यास्मीन से नाश्ते की टेबल पे मुलाकात करेंगे। और तुम भी अब गाड़ी बंद करो। हाँ खोल दो उसे। मेरी जान। तुम भी ना मुझे गालियां दी और बुरा बर्ताव किया मुझसे। माफ करना फुरकान, मुझसे परेशानी में ये सब हो गया। हाँ जो भी परेशान होगा मुझे गाड़ी के साथ बांधेगा और समंदर में फेंक देगा। परेशान हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं माफी तो मांग रहा हूँ ना यार। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। आयशा शुक्रिया यार, तुमने तो 1 मिनट में मसला हल कर दिया। बहुत खूब। चलो फुरकान अगर कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आ जाओ यार, करीम की गाड़ी में जगह कम हो भाड़ गया, में मैं जाओ। तुम्हें घर छोड़ दूंगा। करीम भूला मत, हमें सुबह जल्दी उठना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी तुम्हारा। मेरी फिक्र ना करो, उठ जाऊंगा मैं। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई करीम कि तुम क्या सोच के उस पार्टी में गए थे। यही ना कि पार्टी जोबन पर होगी, कई तरह के मशरूबात होंगे। मैंने ठीक कहा करीम। और सबसे बढ़कर लड़कियां होंगी वहाँ ना। मैं खूब डांस करूंगा, केक में से बेली डांसर बाहर निकलेगी। पर देखो क्या हुआ, सब खराब हो गया। असलियत तुम भी जान चुकी हो, मगर मानना नहीं चाहती। ऐसी ही बात है ना। वो पार्टी हमारे लिए नहीं थी, तुम जानती हो। हमने वो पार्टी बस मती को खामोश करने के लिए की, तुम ये समझ चुकी हो। वो केक में से निकलने वाली बैली डांसर, वो सब कुछ उसी के लिए था। सब इसलिए किया गया ताकि पुराने दोस्त को खुश किया जा सके। मेरा यकीन करो, मैंने तो लड़कियों को देखा तक भी नहीं। अच्छा करीम अब बस भी करो, मैं बहुत देर से तुम्हें सुन रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतना बोलने से तुम सच्चे साबित हो जाओगे? लेकिन मैं बिल्कुल भी मानने वाली नहीं असल हूँ। बात यही है कि तुम मानना ही नहीं चाहती हो, पर मुझे पता है कि तुम जान चुकी हो। मैं तो वहाँ ठीक है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ और तुम सब सुन चुके हो। और हाँ सुनो, जरा ध्यान से, अपनी गर्दन को ज्यादा मत मोड़ो वरना बल पड़ जाएगा। बल? हाँ यकीन करो आयशा, बहुत काली जुबान है तुम्हारी। मैंने तो तुम्हें कहा था, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कब हो? हाँ गुड मॉर्निंग जनाब, क्या हाल है तुम्हारा? गुड मॉर्निंग मैम, आप इतनी जल्दी उठ गई, लेकिन अभी तक तो मैंने नाश्ता ही नहीं बनाया। नहीं, मैं और करीम आज नाश्ता बाहर जाके करेंगे। तुम जरा देखो जनाब, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है मैं देखती हूँ। जरा देखो, यहाँ कुशन्स के दरमियान भी गिर जाया करता है अक्सर। ये क्या है? जरूरी पेपर्स लग रहे हैं कोई। आयशा यहाँ है वो जो तुम ढूंढ रही हो। तुम्हें कहाँ से मिला ये? कहाँ होना था, आपके शाही बिस्तर पे पड़ा था। तुम तो कभी मौका नहीं छोड़ते यार। सुनो जानान, ये डॉक्यूमेंट्स शायद मोहसिन बाबा के हैं, तुम उन्हें याद से दे देना, ठीक है? जी बेहतर आयशा मैम, मैं दे दूंगी। ठीक है, अब जो मेरा फोन मिल ही गया है तो हमें निकलना होगा। जो दिल दूर हो गए हैं उन्हें मिलाने के लिए। चलो। अरहम ब्रेड लेके आ गया। अरहम तुम इतनी देर कहाँ थे? यही था। कितनी बार तुम्हें कहा है कि ब्रेड के कोने मत खाया करो, तुम बच्चे हो क्या? कुछ नहीं होता भाई, ये मेरी बुरी आदत नहीं है।
ये मेरी खूबी है, मुझे खाने दिया करें ये खूबी है? हाँ खूबी है, क्या तुम्हें लग नहीं रहा? हाँ भाई याद आया, आज मैंने नुसरत को देखा, वो हमारे मोहल्ले में वापस आ गई है। ये तुम क्या कह रहे हो सुबह सुबह? जो देखा था वो बता दिया। वो कह रही थी अब मैं अपने बाबा के घर ही रहूंगी। भाई आराम, मैंने पूछा है तुमसे, ऐसी फजूल बातें करके मुझे सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सलाम कह रही थी आपको, उसने कहा था रजा को सलाम कहना। अगर मैं ये ना कहता तो मुझे गुनाह होता ना भाई। मत भूलो मैं शादीशुदा हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। रजा, मैं कहती हूँ छोड़ो अपने भाई का गला। अम्मी छोड़ दिया है उन्होंने। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपका बेटा गलती करेगा तो उसको तो सजा मिलेगी, और वैसे भी जब ये मर गया, ओ मेरा हाथ जल गया। सॉरी अरहम, मैंने तुम्हें देखा नहीं। या अल्लाह। अम्मी क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, और पूछ इसलिए नहीं रहा क्योंकि डर लग रहा है मुझे। मैं बताती हूँ, नुसरत कोई गैर नहीं होने वाली बहू थी मेरी कभी। आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्या आप भी इसकी तरह मुझे गुस्सा दिला रही हैं? आप जानती भी हैं कि क्या कह रही हैं? अरे बेटा मेरा कसूर नहीं, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। तुम समझो मैंने मजाक किया है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं। नुसरत रजा की मंगेतर थी और इसके पीछे भागा करती थी पागलों की तरह। वो इनके पीछे नहीं भागती थी, भाई उनके पीछे भागते थे। क्या हुआ भाई? मैं उसे कहता हूँ कि हमारे घर आ जाए। बहुत जल रहा है बेटा। बहुत बुरी तरह से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहसिन बाबा। गुड मॉर्निंग। मैंने कल रात बहुत अच्छा ख्वाब देखा। मगर मोहसिन आप तो ख्वाब देखते ही नहीं। खालदा, यकीन करो ऐसा ख्वाब मुझे 40 साल में पहली बार आया है और इसी की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। बाबा ख्वाब में क्या देखा आपने? हमें भी बताओ आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने? क्या आयशा करीम जागे नहीं अभी तक? नहीं बाबा, वो लोग जल्दी चले गए, उन्हें कुछ काम था और कोई वजह नहीं। जानती हो मैंने उन दोनों को ही ख्वाब में देखा है। क्या आयशा और करीम का? मगर वो दोनों अकेले नहीं थे, तीसरा भी कोई था, बहुत गोल मटोल सा, नाजुक सा, प्यारा सा। बताओ भला कौन हो सकता है? डोरेमोन, प्यारा सा डोरेमोन। मैं कुछ समझा नहीं। ओ डार्लिंग, ये बच्चों वाले कार्टून की बात कर रहा है जिसे सारा दिन टीवी पे देखता रहता है ये। हाँ, फिर तो इसने बिल्कुल ठीक समझा है, मैंने बच्चा ही देखा था। क्या मोहसिन, तुम्हें लगता है इनका बच्चा होगा? तो और क्या, बिल्कुल होगा। जरा सोचो, पहले समीर और हुरिया की बेटी होगी, फिर आयशा और करीम के घर बेटा होगा। कितनी रौनक होगी हमारे घर में। हमारे घर में हर वक्त गहमा गहमी रहा करेगी। ये तो बहुत अच्छा है। इस खुशी में मैं आज सॉसेजेस खाऊंगा, देना बेटा। ये लीजिए बाबा। हाँ। पिछले 6 महीने से शादी की तैयारी कर रही हूँ मैं। सोचा था बहुत धूमधाम से होगी। फ्रांस से ड्रेस लिया था मैंने और केक का ऑर्डर इटली दिया था। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था मैंने, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मती ने सब खत्म कर दिया अपने हाथों से। यास्मीन, खुद को परेशान मत करो, दुखी मत हो। जो मैं कहती हूँ उसका यकीन करो। देखो, मैं और ओकाशा उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। बताओ ना ओकाशा, वो सिर्फ एक बेवकूफों की पार्टी थी, उसके सिवा कुछ नहीं। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मैं सोशल मीडिया पर अपनी ब्राइडल ड्रेस की वजह से फेमस होना चाहती हूँ, मती की पार्टी की वजह से मशहूर नहीं होना चाहती। मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम सोशल मीडिया पे हो ही जाओगी। मगर बेचारा मती बहुत दुखी है, बताओ ना। हाँ हाँ, वो बहुत दुखी है और शर्मिंदा भी। कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो अपनी गाड़ी में बैठा रो रहा था। मेरी शादी पर एंग्री मॉन्कीज बैंड आने वाला था, क्या तुमने उनका नाम सुना है? नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने शायद सुने हैं उनके कुछ गाने। उनकी पहली एल्बम रिलीज होने के बाद उनका बैंड टूट गया था। मैं चाहती थी कि वो मेरी शादी में आए। उन सबको एक करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। मैं बारी बारी हर बैंड मेंबर के घर गई थी उनको मनाने के लिए। अब इस मती की वजह से मैं कभी अपना फेवरेट गाना नहीं सुन सकूंगी। ओह वाह क्या बात है। हाँ, तुमने देखा ही नहीं, मती ने भी मुझे यही जवाब दिया था। ये सब एक जैसे ही हैं। मुझे तो हैरत हो रही थी बस। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं जा रही हूँ। यास्मीन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस तरह से यहाँ से उठकर नहीं जा सकती। चलो आओ बैठो यहाँ पर। देखो, मैं तो साफ बात करूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे। यहाँ से वो लोग जाएंगे जिन लोगों ने ये गलती की है। यास्मीन, तुम्हारा मतलब हमें जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल करीम, तो क्या यास्मीन चली जाए? अच्छा ठीक है। मैं भी चलता हूँ, भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। जहाँ भाई जाएगा वहीं मैं जाऊंगा।
ये स्मेल तुम्हारे पाँव से आ रही है। तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। सुनो, हर सुबह शावर करने के बाद मैं अपने पाँव पत्थर से अच्छी तरह रगड़ता हूँ और रोजाना अपने मौजे बदलता हूँ, इसलिए तुम गलत हो। ये क्या बात हुई? एहतियात तो मैं भी करता हूँ, पूरा एक हफ्ते मौजे बदलता ही नहीं। देखो, पूरा एक हफ्ता? कैसी फजूल बात है। हाँ, वैसे स्मेल तो नहीं आ रही। अम्मी, क्या आपने अचार का डब्बा खुला छोड़ दिया है? नहीं तो मैं किचन में अपने लिए जड़ी बूटियां उबाल रही थी। ये कौन सी जड़ी बूटी है अम्मी, जिसकी स्मेल गंदी जुराबों की तरह लग रही है? नहीं बेटा, मैंने टीवी में देखा था कि जड़ी बूटियां उबालकर पीना दिमाग के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा था कि जड़ी बूटियों को उबालकर पीना बहुत मुफीद है, इससे सेहत अच्छी रहती है और हाफजा भी मजबूत होता है। यहाँ तक कि आप जापान का तराना भी उल्टा पढ़ सकते हैं, कसम से। क्या आपको इन जड़ी बूटियों का पता है? इनमें से अक्सर जड़ी बूटियां जहरीली होती हैं। अरे बेटा, जब हम छोटे थे मेरे बाबा घर में जड़ी बूटियां उगाया करते थे। बाहर के मौसम में उन्हें उखाड़ लेते और फिर उन्हें पीसकर दवा बना लेते। अगर कोई बीमार होता तो उसको पिला देते और वो फौरन ठीक हो जाता। वैसे ये दवा से बेहतर होती है रजा भाई। फिर तुमने मेरे भाई को भाई कहा? सेहतमंद लोग इनकी कदर जानते हैं। हाँ, इसने तारीफ की है। तुम्हें भला क्या जरूरत है बिला वजह तारीफ करने की? मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ फजूल चीजें पसंद करते हो। अगर इन जड़ी बूटियों में इतना ही असर होता तो आपको बार बार अस्पताल ना जाना पड़ता। अम्मी, देखना फिर ले जाना पड़ेगा। नजमा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सेहत भी पहले से बेहतर है और मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम दोनों ने काम पर नहीं जाना क्या? जाना है। तो फिर बैठे क्यों हो? जाओ। ओह, ठीक है बेटा, जाओ, खैर से जाओ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। खैर से जाएं। वाकई मजा आ गया। यास्मीन, ये पानी पियो प्लीज, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी भी क्या बात हो गई है? माफ कर दो उसे। वो चले गए क्या? वो चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे अब। यास्मीन, अब तुम मुझे खुल के बता सकती हो कि क्या बात है? मेरे गाल सुकड़ गए हैं रोने की वजह से। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या मती रो रहा था? तुमने अपनी आंखों से देखा उसे रोते हुए और पछताते हुए? आखिरी दफा जब हम उससे मिले थे तो उसने अपनी गाड़ी का रुख समुद्र की तरफ किया हुआ था। वो गाड़ी समेत समंदर में कूदने वाला था। कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा। उस दगाबाज के झांसे में आ गए ना तुम लोग। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई यास्मीन, क्या तुम वाकई मती से प्यार करती हो या ये सब गेम खेल रही हो? ऑफ कोर्स करती हूँ, प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाथ में आए हुए मौके का फायदा ही ना उठाया जाए। ओह, तो तुम मुझसे कोई चीज मांगोगी? क्या मांगोगी बताओ, मुझे तजस्सुस हो रहा है। ये देखो, मुझे मती ने लिस्ट दी है और कहा है कि इन शर्तों पर शादी करूंगा। तुम इसे पढ़ो जरा। लिखा है, मैं हफ्ते में एक बार अकेला बाहर जाया करूंगा और साल में एक बार दोस्तों के साथ टूर पे भी जाऊंगा। और ये भी लिखा है कि अगर मेरी पसंदीदा टीम का मैच तुम्हारी बर्थडे वाले दिन हुआ तो तुम्हारा बर्थडे उससे अगले दिन सेलिब्रेट होगा। और तुम्हें मेरी इन सब शराइत से कोई मसला नहीं होना चाहिए यास्मीन। और घर में मूवी रूम को खत्म करके मैं उसे अपना गेमिंग रूम बनाऊंगा और वो मेरी प्राइवेट जगह होगी। देख लिया, मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ। जानती थी वो पार्टी जरूर करेगा और वो चाहता है कि मैं अनजान बनी रहूं। मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ ना? नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो और ना ही हम बेवकूफ हैं। कम से कम उनकी तरह बेवकूफ नहीं है हम दोनों। मैंने ये बहाना इसलिए बनाया ताकि इस लिस्ट को खत्म किया जा सके। तुम मुझसे पहले कह देती कि मैं इन शराइत पे शादी नहीं करूंगी। क्या मैं ऐसा क्यों कहूँ? जो मजा उससे माफी मंगवाने में है वो किसी और चीज में कहाँ। जाकर मेरा पैगाम मती को दो, उसे कहना कि अगर वो अपनी गलती को मान ले, इस लिस्ट को फाड़ दे, तो शायद यास्मीन उसे एक मौका और दे दे। और ये पत्थर पर लकीर है, समझ गई? हाँ। ये लिस्ट ठीक ही तो है। हाँ, सही है। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया मती। बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगता है कि ये लिस्ट सही है? वो कौन सी चीज है जो इस लिस्ट में सही है? साबित करो जरा। ठीक है, तुम्हारे नुक्ता नजर से ये थोड़ी अजीब है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इस पे तुम सवाल उठाओ। बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशात ही तो हैं। हाँ तो सही है ना, हर मर्द को एक गेम रूम चाहिए जिसमें उसके अलावा और कोई ना। इसमें बुराई ही क्या है? हाँ, कोई एतराज नहीं होना चाहिए अगर गेमिंग रूम मांगने वाले की उम्र मेरे छोटे भतीजे जितनी हो। तुम्हारी उम्र क्या है फुरकान, जरा बताओ मुझे। अब छोड़ो भी यार, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं जो वो अपने हिसाब से सोचता है। मसलन खैर कुछ चीज़ें हम तुम्हें बता सकते हैं और कुछ नहीं।
लेकिन कभी कभार इंसान अकेला रहना चाहता है, बस सिर्फ बातें करना चाहता है अपने आप से, किसी मकसद के तहत नहीं, सिर्फ अपने लिए वक्त। और ये भी जरूरी नहीं कि इसके पीछे उसकी कोई उदासी या परेशानी हो, वैसे ही कभी कभार दिल चाहता है बंदे का। तुमने जो बात की उसमें बैली डांस का नाम ले लिया। तो इसमें क्या मसला है? तुम्हारे रजा भाई भी तो डांस करते हैं ना। और हाँ, इस पे लिखा है ये डर्बी मैच में हमें साथ लेकर जाएंगे। बात को समझो, हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे तो तुम बोर हो जाओगी। और वैसे भी हम तो मैच देखने जाते ही नहीं, दिन भर ऑफिस रहते हैं और रात को सोए रहते हैं लंबी तान कर। क्यों भाई, है ना? बस करो फुरकान, चुप हो जाओ। अगर मेरी फेवरेट टीम का मैच तुम्हारी बर्थडे वाले दिन आएगा तो तुम्हारी बर्थडे अगले दिन मनाऊंगा, इसमें भी कोई मसला नहीं है ना। मेरे ख्याल में किसी भी बीवी को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन गौर से पढ़ो, ये डर्बी है, मैच नहीं। ये कोई आम मामूली मैच नहीं, डर्बी है। यानी इस लिस्ट से कोई मसला नहीं होना चाहिए। यानी तुम लोग हमारी बात मानने के मूड में नहीं हो, है ना? कैसी अजीब बात कर रही है। मैं भला ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है आयशा। वो मती तो पागल, उसकी बात छोड़ो। आयशा बात सुनो, भाई के साथ बात बात पर नाराज मत हुआ करो। मैं कसम खा के कहता हूँ, भाई अब पहले जैसा बेहुदा नहीं रहा। ये तो मैं जानती हूँ। ये लिस्ट मती को देना और उसे कहना कि इसे फाड़ दे तो यास्मीन उसे माफ कर देगी। ठीक है। क्या मम्मी क्या कर रही हैं? दरअसल वो मैंने अपना पर्स यहाँ हैंगर पे लटकाया था, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा। मम्मी पर्स तो आपके बाजू पर है। ओह अच्छा, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? वो मैं जिया के घर जा रही हूँ ना। अदनान ने खुद मुझे फोन किया था और आने की दावत दी थी। वो दरअसल वहाँ पर चिकलो मिकलो की मंगनी है ना। अगर मैं वहाँ ना गई नजमा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अम्मी कहीं आपका दिमाग फिर से तो खराब नहीं हो गया? अम्मी आप जरा यहाँ आकर बैठे। वो कोई असली लोग नहीं है, वो जो हम ड्रामा देखते हैं ना वो उसके कैरेक्टर्स हैं। आप नहीं जा सकती। क्या मतलब, कौन नकली हैं? नहीं कोई नहीं, आप जरा बैठे, मैं रजा को कॉल करती हूँ। रुको, ये मत करना। रजा को यहाँ मत बुलाना। रजा का नाम सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ। डरती हूँ कि अगर वो आयशा और करीम का राज जान गया तो फिर क्या होगा। आयशा और करीम का कौन सा राज? तुम भी धोखा खा गई ना। मैं तुम्हें पागल बना रही थी, कोई मंगनी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ना अम्मी, मैं समझी कि आपने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी है, इसीलिए मैं सबको कॉल कर यहाँ पर इकट्ठा करने वाली थी। हाँ। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? वो दरअसल मैं खालदा से मिलने जा रही थी। ठीक है, मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, थोड़ा वक्त ही अच्छा गुजर जाएगा। हाँ अच्छा किया बेटी, अच्छा किया। तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा उनके साथ। आपने कहा आप ड्रामे की बात कर रही हैं, लेकिन आपने बीच में आयशा और करीम का नाम भी लिया था। तुम्हें डराने के लिए मैंने इसमें असली नाम शामिल किए थे और मैं कामयाब हो गई। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए। हेलो निदा डार्लिंग। खालदा आंटी आप यहाँ आइए, बैठिए। फूल बहुत प्यारे हैं, सबका ध्यान फूलों की तरफ ही जाता है, मगर इन पे लगे पत्तों को कोई भी नहीं देखता। जानती हैं आंटी, इतने सालों से मैं कुदरत की इस खूबसूरती को समझ ही नहीं पाई। ये पत्ते फूलों के साथ रहते हैं मगर कोई इन्हें नहीं देखता। सच तो ये है आंटी, पत्तों के बगैर फूलों की कोई वैल्यू नहीं। वो निदा डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा बदल गई हूँ। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं बदल चुकी थी आंटी। मैंने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देकर देखूं, कुछ ऐसा जो सबको हैरान करके रख दे। आपको एक खबर सुनानी है, सुन के आप खुश हो जाएंगी। मैं किसी से ऑनलाइन मिली हूँ आंटी, अब बहुत जल्द हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं। सुन के खुशी हुई ना? ये बेचारी तो पागल हो गई है। मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कब किसी से ऑनलाइन मिली हो? दरअसल अचानक उसका मैसेज आ गया और हमारी बात होना शुरू हो गई। आंटी मैं आपको अपनी माँ का दर्जा देती हूँ, इसलिए सब बता रही हूँ। आप हमारे मैसेजेस तो देखिए ना। हमने सुबह तक बात की, वो बहुत अच्छा है आंटी और बहुत अक्लमंद भी। मुझे यकीन है जब आप उससे मिलेंगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
बेटी बात को समझो, यूँ किसी पे इतनी जल्दी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। तुम बहुत सीधी हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आई। आजकल शहर में ऐसा ग्रो आया हुआ है जो औरतों को फंसाकर उनके जिस्म के आज़ा निकाल लेता है, दिल, गुर्दे, आँखें। बेटी वो पूरी एक माफिया है, वो औरतों के साथ ऐसा ही करते हैं। खालदा आंटी, क्या आपको पुरानी फिल्म्स याद आ रही हैं जो विलेन आके लड़की को पकड़ेगा और उसे मार डालेगा? घबराए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमारी कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी सी गलती का कोई बड़ा इशू बन जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ निदा कि तुम ऐसा मत करो ऐसा बेटी। मैं अब ऐसा ही करूँगी आंटी। मैं वो पुरानी निदा नहीं, इस निदा की अपनी जिंदगी है, नए ख्वाब हैं जिन्हें पूरा करना है। इन्हें देखें कितने खूबसूरत हैं, मगर इन पत्तों की वजह से। ये क्या है भाई? कुछ चीजों के बारे में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए भाई। अगर तुम किसी को ये लिस्ट दोगे और वो तुम्हें ना छोड़े तो ये मौजज़ा है। कल तो तुम उसकी मोहब्बत में जान देने के लिए जा रहे थे वैसे। यार तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के लिए जान दे सकता हूँ? मती, अगर तुम मुझे अपने साथ गाड़ी में ना बांधते ना तो शायद मैं इस बारे में सोच सकता था। मुझे लगा तुम मेरा नाटक समझ गए होगे। तुम ऐसी चीजें करते ही नहीं रहे क्या? अरे नहीं भाई, हम ऐसी पागलों वाली चीजें क्यों करेंगे भला? मगर ये सब करने से जानते हो हमें वो हासिल हो जाता है जो हम हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ यास्मीन इस लिस्ट में लिखी शराइत मान ले और जिंदगी में कभी मुझे छोड़कर ना जाए, ठीक है ना? वाकई पागल हो तुम मती। मैं, और ये बात तुम मुझसे कह रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, इस लिस्ट में कोई एक भी चीज अगर ढंग की है तो मुझे बताओ सर। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें यास्मीन से वाकई सुलह करनी है तो तुम्हें ये लिस्ट उसके सामने फाड़ना होगी और ये फजूल बातें करना बंद करना होगी। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो ये तो बताओ, जो उससे ऐसी चीजें मनवा रहे हो। अरे यार, मैं तो सिर्फ लिस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मैं कुछ हूँ? मुझे अपने आप का पता है। दोस्तों समझो कि मैं एक प्रेशर कुकर हूँ, ठीक है? अगर तुम उसकी स्टीम नहीं निकालोगे तो क्या होगा? धमाके से फट जाएगा ना। और ये लिस्ट इसलिए है कि ना प्रेशर में स्टीम बनेगी और ना वो धमाके से फटेगा। अरे यार, मुझे लगता है तुम इस रिलेशनशिप से कुछ खास फायदा उठाना चाहते हो भाई। अच्छा ठीक है, तुम खुद ही बताओ। शादी के बाद अगर मैं एक हफ्ता बाहर ना जाऊं तो क्या होगा? बताओ ना। और दूसरे हफ्ते भी ना जाऊं तो? और तीसरे हफ्ते भी ना जाऊं, चौथे हफ्ते भी ना जाऊं तो बताओ क्या होगा? जवाब दो ना। अरे यार, तुम दोनों डर क्यों रहे हो? जवाब दो मुझे। देखो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर मैं होता तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता और मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता। भाई 1 या 2 हफ्ते तो ठीक है, लेकिन अगर तीसरा हफ्ता हो जाए और कोई लड़की मेरी तारीफ ना करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे फ्लर्ट चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लर्ट। देखा ना, ठीक है। हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ बाहर ना जाएं तो क्या होगा? जिंदगी बड़ी बोर सी हो जाएगी। किसी भी काम में मजा नहीं आएगा मुझे। किसी बीच पे सुबह और शाम रेस्टोरेंट में ये सब ना हो तो जिंदगी बड़ी फीकी सी नहीं हो जाएगी? हाँ भाई, मैं भी तंग आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई कि आपको ट्रिप पे ले जाया जाए और कैदी बना के रखा जाए? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, डर्बी का मैच हो रहा हो और तुम्हें कहा जाए मैच के बजाय बीड़ी का हाँ, सही कहा। डर्बी हमारे लिए वाकई इम्पोर्टेंट है। मेरा तो दिमाग उसी में अटका रहेगा वहाँ, और अगर मैं डर्बी पे ना जाऊं और वहीं रहूं तो भी ये बेफायदा है। तो क्या अच्छा लगेगा कि सारा शहर डर्बी का मैच देख रहा हो और मैं केक पे मोमबत्तियां जलाऊं? अच्छा, अब ये बताओ, गेम रूम से किसी को मसला होना चाहिए? उससे किसी को मसला नहीं होना चाहिए। ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर बात खत्म हुई। हमारे ख्यालात एक हैं। तैयार रहो साथियों, में झुकना नहीं।